2 साल आपकी सरकार को प्रदेश में बड़े हो गए और 2 साल के अंदर चाहे वो ग्रामीण अंचल के विकास की बात हो, किसान की उन्नति की बात हो, गरीब की उन्नति की बात हो, निरंतर आपकी सरकार का प्रयास रहा है कि लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए। साथियों, इनको इंकार आ गया। कहते तो ये थे कि जनता के अच्छे दिन आएंगे, पर भाजपा ने जस्ट उसके विपरीत उल्टा काम किया। अच्छे दिन का वादा करवाने वाली सरकार किसानों के अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन ला करके खड़े कर दिए। भाई, इससे बुरे दिन क्या होंगे? आज पूरे उत्तरी भारत में रबी की बिजाई का समय, खाद के कट्टे नहीं मिल रहे, ये भी नहीं मिल रही। मैंने कल कृषि विभाग को बुला के पूछा बिजाई कितनी होगी, बोले साहब 1.25 लाख हेक्टेयर। पिछली बार खाद कितनी लगी थी, बोले साहब ये समझ लो आप 1.25 लाख हेक्टेयर में 1.25 लाख गाड़ी लगे। तो उपलब्धता क्या है? बोलो दूसरी गाड़ी आ रही आप सिर्फ 600 बैग आए हैं। ये दिन आज खत्म है। ये 2022 में ये कह रहे थे कि तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे जो आदमी 2022 में हमारी आमदनी दुगनी कर रहे हैं 2 महीने बाद, वो आज किसान को अच्छी फसल लेने के लिए डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवा सकते। जो लोग हमें कह रहे तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, इन्होंने धोखा किया। भाई कहा तो हमें था आमदनी अदानी और अंबानी की दुगनी हो गई। ये मोदी जी कहते हैं उसके उल्टा करते। पहले दिन लाल किले पर खड़े खड़े कह रहे थे मित्रों, भाइयों बहनों, मैं देश नहीं बिगड़े दूंगा। दूसरे दिन अखबार में खबर आई लाल किलो बेच। और आज उसका नतीजा है कि 3 फसलें आ गई, किसान के जीरी का, किसान की गेहूं का, किसान की सरसों का, बाजरे का, दाल का, और तो और इलाहाबाद हल्के में तो मूंगफली भी बोया करते हैं। मूंगफली का भी एमएसपी का 1-1 पैसा 72 घंटे में किसान के खाते में देने का काम आपकी सरकार ने किया। मूंगफली का रेट 5820 रुपये सरकारी रेट। सरकारी रेट नहीं है, जितना नहीं मिलता। अगर सरकारी मिलता है तो कभी सरकार कह देती है कभी छोटा दाना है कभी बड़ा दाना है। नहीं, कोई 5820 रुपये बिकी सरकारी। अभी तक तो नहीं बिकी जी, एक भी डेयरी नहीं। लेकिन सरकार झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हो? जी, आप यहाँ मंडी में रहते हो, कम से कम हर दिन हर रोज आप पूछ सकते हो कि कितनी डेयरी 5800 बिकी है। कोई 4000 होगी, 44 होगी, 48 होगी, 5000 होगी। 5000 से ऊपर एक भी डेयरी नहीं बिकी। तो मूंगफली क्या रेट बिक रही अंदाजा? 4.5-5 बिकेगी। मतलब मूंगफली यहाँ 4-4.5 मूंगफली बिक रही, सरकारी रेट 5820 रुपये है। रेट क्या मिल रहा? रेट जी 4000 से लेकर और 4500-4600 तक रह जाता है जी। लेकिन सरकार कह रही कि एमएसपी पे हम खरीद कर रहे हैं, एमएसपी 5800 रुपये। तो जो मान लो आपकी 4000 बिकी, 1800 रुपये जो आपको घाटा हुआ, तो ये इसके ऊपर क्या आपका वो क्या है जी? सरकार एमएसपी रेट पर खरीदने को कह रही है। अभी तो किसने कोई भी डेयरी नहीं बिकी है, ना ही अभी उन्होंने खरीद चालू की है। अब तो सीधी प्राइवेट के बेच के जाते हैं। अच्छे दिन आने वाले मैं जल्दी कहकर तो मैं कॉमरेड आदमी साहब, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम राजनीति करते हैं। मैं तो अच्छा दिन अपना कोनिया में बड़ा पूंजीपतिया बचना है। चौधरी देवीलाल भी कहते थे इनसे बच के रहना, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे इनसे बच के रहना। लेकिन रोजगार में तक फोन चलाना, हिंदू मुसलमान रड़ भड़ाट कर करागे और बाबा सिर पर बिठा दिया। 1000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो? जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब
दूसरा रूप सामने आया है। और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। ना तो सारे कानून आते और ना इस मुक्त मोर्चा लगातार 1 साल तक आंदोलन चलाता, ना ये हमारे 700 लोगों की शहादत होती, ना ये सिंह इस्तीफा देते, ना ये उपचुनाव होता। ताकि मेरे से आधे घंटा पहले यहाँ कुछ लोग ये बात कह रहे कि मैं सिंह ने रन छोड़ दिया और आपकी हैदराबाद की जनता की बजाय बात करने की बजाय इस्तीफा दे दिया। मैं कहना चाहता हूं आप पर पूरे हरियाणा की जनता का दबाव था। त्रिपुरी कांड के बाद आप बड़ी सदाबत से खट्टर साहब के यूनिट के वजह से फरीदपुर से चिपक गए हो। आप तो पूरी हरियाणा की जनता ने कहा कि छोड़ दो कुर्सी। ये हरियाणा की जनता को पिटवाने के लिए नहीं जिताए थे आपके दर्शक भाई। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूँ। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी जाऊंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने बाद वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया। तो साथियों आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो किसान शानों भी बहुत है, वो किसान इनको जानो है, गोरख तो करते हैं, कई चक्रा मारे करते। एक किसान नदी के सारे खेत में काम करो, पानी पीने दो, पानी पीने दो, घरों की तो आप तोड़ो, लालच भी कर ले बेटे वो बात करे करे। पर सोचो नदी को पिया नहीं, आज वो पियाना ताजा जे ताजा विकास गांव में करता फिरे नहीं। ताजा विकास अभी लिया, विकास ले लो, विकास ले लो, गली गली फिर जाएंगे, विकास ले लो 5-4 किलो। तो बोलो सोचो ताजा पानी पियाना ठंडो और घड़े को ठक खोल लो, ठक खोलो तो मुंह निकलो खट्टा। मेरे को किसी ने निकाला। किसान सोचो खंबा दे वो कर लो लिया मेरे खंबा दे वो। बोलो मैं काटू, बोलो खाऊंगा। अरे बोले बेटी का बाप मतलब काटो मैं खाओ। बोलो भाई ये तो काटे मैं नहीं खाऊंगा। 2014 में देश के किसान काटे बेटा की बेरोजगारी बेईमान छुपा जा, बड़े किसान की आत्महत्या बेईमान छुपा जा। बोला भैया मैं तो जो काटे मैं नहीं खाऊंगा। किसान चुके छोटी बेटी का बाप होगी तो बात मान बोले खा बोली पर मेरी तू गया है बोली बोले निकलो गड़ा बोली बिड़ो खट्टर कटे बोले कर लो गलो बोला जटी दे दी खट्टर कटे मैं बोली बिड़ो बोले चल ही बिड़े उठो बैठ वो भाई बड़कियों बनते हैं उठो मां मैं जोड़ के निवेदन करूं 30 तारीख में टक लगा दो पूरी मेहनत लगन लग दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है। 1 साल तो मैंने देखे तो हो गयो के बात है कानून वापस कर लो। कौन सा है बेरो कोनी, कानून में है कौन बेरो कोनी, के करेगा बेरो कोनी। ये बारी एक चीज बताओ थाने मेरे कहना बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में धीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी मगर खुद पन्ना लेके पुराना कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आरती आज के दिन मारा गया। वो जो गुनाह वो कर रहे हैं उस गुनाह को करवाने में मैं भी मेरी मुट्ठी में चावल गिर के आया था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि लोग भाई ये लड़ाई कोई विधानसभा में विधायक जिता करके भेजने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई किसान को बचाने की लड़ाई है।
चलो इस बहाने हरियाणा की एक गांव में कोई तो ये कह रहा है इन कानूनों से किसान का भला हो जाएगा, पर बहुमत लोग ये कह रहे हैं कि इन कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडी बर्बाद हो जाएगी, देश में कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अदानी अंबानी का राज और तेजी से मोदी जी स्थापित कर देंगे। हमारा मानना ऐसा है, इसलिए लगातार इन कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए अपने सिंह ने इस्तीफा दिया। लेकिन इससे इधर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा की विधानसभा में वापिस अपने सिंह को जिता करके भेजो। जो खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप तो लोगों के तेल लगा लो और किसानों का विरोध करो, अगर आपने अभय सिंह को दोबारा बहुमत से जिता करके भेजा तो खट्टर साहब पीढ़ियों के तेल लगा देंगे और देश में पूंजीपति बन गया तो 7 साल, सिर्फ 8 साल में पूंजीपति हो गया। अगर पीढ़ियां जगह होगा जमीन कर दी, जगह होगा जमीन बनाई, जगह होगा रेजा बढ़ाया, जमीन अपनी करी, बड़ी खातेदारियां ली। अरे राजा सागे लड़ा, अंग्रेजा सागे लड़ा, सरकार सागे लड़ा, खातेदारी ली। आज बेटा बेईमान कानूनी सा बनाने तो ठेके दे दो। आगाम में गरीब के कहते हैं तो मजदूरियों जानो है, तेरे ठेके हो भी तो आज के मैं बतानी चाहूं, ऊंट मरे नहीं चिंचन पहली मरे। मजदूरी बोला दे कि नहीं, जमीन बड़े पूंजीपति के ठेका चली जाएगी। तो मैं बतानी चाहूं, मेरे गांव के लगे मेरे पत्ते बेली गए हो बोलो, मैं पूछो क्या आए हो हैं कि चोमू थ्रेसर बनवाना आए हो, चोमू के थ्रेसर जोर की बढ़ती बताएं बात है सर गाड़ा बोतले जिया अदानी लेने वाले अंबानी लेने वाले क्यों ले गाड़ा बात है सर बनाने दे लो जल लगे फूड सीजन कर दो अब की बात टांग लटकाए बैठे चूतरी अरे वो क्या बात गली में लो की करो बोले अब की बात आई कंबाइन में और कंबाइन थ्रेसर खा गई। अरे मैं गरीब मजदूर ने क्या बताऊं भाई, कंबाइन थ्रेसर खा गई तो अपनी तो विसाख के बड़ो पूंजीपति जमीन ले जाओ तो अपन मजदूरिया कोने जाओ मशीन करे तो सारा काम भाई किसान बादशाह हो। ये चुनाव अभय सिंह का चुनाव नहीं, ये चुनाव समझदारी पकड़ के किसान आंदोलन को समर्थन करने का चुनाव है। जो किसान आंदोलन के साथ खड़े वो तो अभय सिंह के साथ खड़े हो जाओ, जो किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े वो लोग फिर कहीं जाएंगे। गया तो ये खुदा हो गया तो आप सवाल हो अपने सागे क्यों खड़े पर समझाओ लोग चालाक बहुत हैं। किसान ने शानों करो साथी आड़ती एक पैसा इकट्ठा करके दिया कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा दो। कोई 1 साल में 1 मंडी ये तालों लागे हो तो बताओ, आज तो धरातल चला है, मंडी को नहीं चला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला के खुद के बयान में कंट्रोवर्सी थी। मैं उनसे सलाह करना चाहता हूं कि खुद अपना बयान सोच समझ करके दें। वो एक शब्द ये कह के गए कि 12 महीने में इनका कुछ नहीं बटा, और दूसरा शब्द ये कह के कि इन्होंने लागू नहीं करने दिया, नहीं तो मंडी और खुल जाती, धान बिक जाता। ये गलत तर्क है, ये कुतर्क कर रहे हैं। इन कुतर्कों का कुछ नहीं आने वाला। सवाल ये है कि हमारी जल जंगल जमीन खतरे में। ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है, पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। नेता अभय सिंह चौटाला 44 विधायक है पूरे देश में, विधायक और विधानसभा विधान परिषद के मेंबर, उनमें से एक आदमी ने किसान के पक्ष में समर्थन दिया, इस्तीफा दिया। उसके साथ जलालाबाद की जनता खड़ी है, एक किसान नौजवान खड़ा, और बाकी बहुत बड़े वोटों के साथ आप जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। अपील करने में हर पड़ोसी विधानसभा भागराव चाल गया। 2 तारीख को 0 रहेगा, 1 रहेगा, 1 हो गई या 0 हो जाएगा। डॉक्टर साहब जिस तरह बोल के गए थे 1 थी न लो तो 0 हो जाएगा। भाई बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़ गया मेरे प्रशासन गांव में गांव में जावे लोग राजी करे वोट दे, पर भाई धरती नहीं बेचारी वोटा के सिर में लगा के कराना। आप वोटा में जाइए, विधानसभा में जाइए, अदानी अंबानी चमचागिरी करनी माने तो बाण है कोई भाई। यार रेल जगह जाए करती जगह पे भारतीय रेल लिखे हो तो बेमन है प्रधानी रेल लिखना शुरू कर दियो। एक चढ़े एक उतरे जोर तो चाले कोनी क्योंकि 300 सीट दे दी लोग से बात होगा, लेकिन लड़नू नहीं चुकागा, भिड़नू नहीं चुकागा। सर कट जाएंगे पर लड़ेंगे और हरियाणा की विधानसभा में
तारीखों में इनको जितानी थी, गांव गांव गली गली जा करके न सिर्फ अपील करेंगे, झोली फैला करके वोट मांगे, किसान को समझाएंगे, नौजवान को समझाएंगे और हर किसी को समझाएंगे और कहेंगे कि पगड़ी संभाल बेटा, पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया मार गया।